नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलन मस्क के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है कि एलन मस्क कचड़े की तरह पैसा लुटा रहे हैं कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप क्या हो जाए, इलेक्शन में जीत जाए। तो सवाल उठता है भाई साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों जिताना चाहते हैं? और प्लस इसी बीच में डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि ये देखिए, ये जो एलन मस्क है उनके रिश्ते पुतिन के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो लोगों ने बोला उससे क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं अरे प्रॉब्लम है, ये रसिया को फेवर दे रहे हैं, आगे चल करके हम हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ते जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या कहना है। प्लस यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जिस तरह से एलन मस्क बोलते हैं ना, अब टोटल इन्होंने डोनेट कितना किया है, $120 मिलियन इन्होंने बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन में खर्चा कर दिया। अब यहाँ पे जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने वार्न कर दिया एलन मस्क को, भाई साहब जो तुम लोगों को 1 मिलियन जो गिव अवे कर रहे हो, आपके ऊपर भाई साहब बोलते हैं ना आरोप बहुत भयंकर लग सकता है, 5 साल के लिए तुम जेल भी जा सकते हो। अभी तक बोलते हैं क्लियर नहीं है कि ये जेल जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए जरा डिटेल में ये सब दोस्तों समझते हैं एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, कि यूएस की राजनीति किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे यूएस की राजनीति में यहाँ पे कहीं कहीं पे देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का बोलते हैं ना पल्ला भारी हो रहा है। तो थोड़ा सा कमला हैरिस ऐसा लग रहा है हार जाएंगी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ नया निकाल लिया मेथड थोड़ा सा कि किसी तरह से एलन मस्क को दबाया जाए, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं ये। अब इनके ऊपर ये आरोप लगाया कि भैया इनकी दोस्ती ये भी नई नई नहीं है, 2022 से एलन मस्क और पुतिन की दोस्ती चल रही है। तो लोगों ने बोला भैया ये कैसे? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल एकदम क्लियर समझाया, देखिए कि मस्क और पुतिन के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, पर्सनल मैटर पे, ग्लोबल मैटर पे। तो लोगों ने बोला कौन कौन सी बातें, जरा बताइए। तो ग्लोबल टेंशन मतलब आप समझते ही हो कि रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनका क्या विचार है, भैया युद्ध तुरंत ही खत्म करना है, यूक्रेन की तो बैंड बच जाएगी अगर ट्रंप आ गए तो। अब यहाँ पे मस्क के ऊपर ये आरोप लगाया कि भैया इन्होंने स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है वो ताइवान के ऊपर क्यों नहीं लगाई। तो लोगों ने बोला भाई क्यों नहीं लगाई? क्योंकि रसिया नहीं चाहता था। तो रसिया क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि रसिया चाइना को खुश करना चाहता था। चाइना नहीं चाहेगा कि ताइवान के ऊपर स्टारलिंक का सैटेलाइट लगे। तो चाइना को खुश करने के लिए रसिया ने फेवर दिखाया, और रसिया को खुश दिखाने के लिए एलन मस्क ने। तो इसलिए बोला गया भैया कि सी जिनपिंग को खुश किया किसने? रसिया ने। इनडायरेक्टली कैसे भाई साहब? एलन मस्क की हेल्प से। प्लस उसके साथ ही साथ इनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि इन्होंने स्टारलिंक का टर्मिनल बेच दिया था रसिया को जब युद्ध चल रहा था। यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और मस्क ने क्या किया था? स्टारलिंक का टर्मिनल बेच दिया था रसिया को। हालांकि मस्क ने बोला बात ये सब झूठ है, गलत गलत बात है ये तो। चलिए समझ लेते हैं ये क्या है दोस्तों। ये रहा दोस्तों स्टारलिंक का टर्मिनल। ये दोस्तों बोलते हैं ना एक सैटेलाइट डिश की तरह होता है, जिससे क्या कर सकते हो, ये डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है स्टारलिंक को सैटेलाइट से, जिससे आपको नेटवर्क मिलता है, जिससे आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है दोस्तों। ये भी बात अच्छी है सर। प्लस यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए ये सब जो चीजें हुई हैं, तो बोला गया अगर ये बात सच है कि एलन मस्क और पुतिन के बीच में इतने गहरे संबंध है, तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत बड़ा बोलते हैं ना प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि एलन मस्क की कंपनी इसमें इंक्लूड है क्या? स्पेस एक्स। इनको बोलते हैं ना बिजनेस डीलिंग मिली है यूएस के मिलिट्री से, और गवर्नमेंट एजेंसी से इनको क्या मिला भाई साहब? ग्रांटिंग मिली है, और ये एक्सेस कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो भाई साहब एक तरफ तो बोलते हैं ना यूएसए की सरकार इनकी इस तरह से मदद कर रही है कि इनको भाई साहब एक्सेस है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचता है। ऐसे में थोड़ा सा लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, ऐसा मानना है दोस्तों। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बोला कि देखो उन्होंने $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहुत सारे फेडरल एजेंसी से पिछले साल में ही। तो मतलब यूएस गवर्नमेंट बोलते हैं ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह से बोलते हैं इनके पास जो काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो उससे बोला जा रहा है भैया तुम्हारे पास इतनी बोलते हैं ना यूएस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और रसिया के साथ तुम्हारे इतने रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो ये तो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बनते जा रहा है। तो भाई साहब इनको तो दबाओ। पहला इस ये पॉइंट रखा गया। और प्लस अगर बोले ना कि ये भाई साहब ये ट्रम्प एलन मस्क इतना उछल कूद क्यों रहे हैं, कि आपने देखा होगा रैली में एकदम कूद कूद करके नाच रहे थे, जिता दो ट्रम्प को जिता दो। तो यहाँ पे ट्रम्प ने वादा किया है कि अगर वो जीत करके आ जाते हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में मस्क को एक बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। तो रोल मिलेगा तो उसका क्या फायदा होगा दोस्तों? जो फ्यूचर फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे वो मस्क की कंपनीज को मिलेगा, जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलन मस्क जुआ खेल रहे हैं। अगर जीत गए ट्रम्प तो बल्ले बल्ले इनके। अब इसके लिए अब एलन मस्क पूरा जी जान लगा दिए हैं। जी जान कैसा लगा दिए हैं दोस्तों, उसको भी समझिए। एलन मस्क ने क्या किया भैया, अब ये चाहते हैं किसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को जिता दिया जाए। तो उन्होंने बोला भैया देखिए मैं तुम्हारे लिए एक गेम लेके आया हूँ।
मिलियन डॉलर्स आप जीत सकते हो। बस खाली आपको एक पिटीशन क्या करना है, साइन करना है, अमेरिका पीएसी, जिसमें खास करके किसको ध्यान दिया गया है, स्विंग स्टेट जिसकी बात करते हैं, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया दोस्तों ऐसा स्टेट है जिसमें यह डिसाइड हो सकता है कि भैया कि 2024 के इलेक्शन में प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना जो स्टेट है, बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट वहीं से आती है। तो उसी तरह से दोस्तों ये पेंसिल्वेनिया पे ज्यादा ध्यान दिए हैं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अभी ये क्या है ये पीएससी, उसको भी समझ लेते हैं। अमेरिका पीएससी इज क्या है दोस्तों, एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है जिसको किसने बनाया, मस्क ने बनाया है। इनका क्या कहना है, देखिए ये जो पिटीशन पे जो सपोर्ट पे जो बोलते हैं ना साइन करोगे, तो यहाँ पे आपको ये बोलते हैं जो पिटीशन, इसमें इन्होंने बोला देखिए फ्री स्पीच का राइट होना चाहिए, प्लस गन राइट होना चाहिए, भैया आप बंदूक रख सकते हो। तो जो भी बोलते हैं ना रजिस्टर्ड वोटर रहेगा स्विंग स्टेट का, वो क्या कर सकता है, इस पिटीशन पे अगर साइन करेगा तो हम डेली क्या करेंगे, 1 मिलियन क्या करेंगे, एक इंसान को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बोलते हैं ना भला भला बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दिया और बांटना भी शुरू कर दी गई है। अब यहाँ देखो उन्होंने पोस्ट भी बाकायदा कर दिया कि भैया आप कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी भी पार्टी से हो, आप वोट देते हो या नहीं देते हो, बस इस पिटीशन को आप सपोर्ट करो और डेली का 1 मिलियन डॉलर जीतो। तो ये स्कीम ला दी है। तो इससे बोलते हैं ना जो बाइडेन वाली पार्टी मतलब परेशान है यार, अब कैसे जीता जाएगा इलेक्शन। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि आप ये समझ सकते हो कि किसी तरह से एलन मस्क को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें क्या हुआ, जस्टिस डिपार्टमेंट ने वार्न कर दिया एलन मस्क को, भैया जो तुम डेली का ये 1 मिलियन गिव वे कर रहे हो ये इलीगल है। तो इलीगल कैसे है सर, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि देखिए यूएस का जो कोड ऑन इलेक्ट्रल लॉ है उसमें बताया गया अगर कोई पे करता है या ऑफर करता है पेमेंट आइदर फॉर रजिस्ट्रेशन टू वोट और फॉर वोटिंग, तो उसको क्या है, $10,000 का फाइन है या तो 5 साल के लिए प्रिजन है। तो भाई सब ये 10,000 का तो $5 का तो फाइन ही देके छुट जाएंगे।